मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज हम एक नए नावल का आगाज करने जा रहे हैं जिसकी आप फर्स्ट एपिसोड सुनेंगे और इसकी तहरीर भी उम्मे उमैर की ही है। जितने भी उम्मे उमैर के नॉवेल्स हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चले चलते हैं कहानी की तरफ। ना चाहते हुए भी एक सिसकी और आंखों में उमड़ आने वाला पानी पलकों की बाट तोड़ने जा रहा था। ये तो आए रोज का मामूल था। छोटी सी खता पे थप्पड़ और लातों की भरमार। कितनी दफा तो गर्म चिमटे से नाजुक कमर को दागा गया। वो अभी बान की चरपाई की तरफ मुड़ी और थोड़ी देर सस्ताने को सोच ही रही थी कि दोबारा बानों बानों की सताएं बुलंद हुई। और किधर मर गई मनहूस। पैदा हुई तो माँ बाप को खा गई, घर आई तो पुराना मुलाजिम चल बसा, और तो और 10 साल की उम्र में दादी को भी निकल गई। हाय कल मोई बानो, तुझे तो जमीन के अंदर गाड़ देने को जी चाहता है। ताई जोर जोर से गला फाड़ रही थी, जो कि इसका रोज का वतीरा था। वही बातें वही सलवातें सुन सुन कर नूर बानो का नाजुक सा दिल मुट्ठी में आ जाता। ऊपर से ताई का करख्त और कड़कदार लबोलेजा इसका खून खुश कर देता। आवाज सुनते ही बर्फ रफ्तारी से ताई के पास पहुंची। जी ताईजान, आपने बुलाया है? कमीनी इधर आ जरा, मैं तुझे बताती हूँ। हडराम, कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ, कहाँ थी? नूर गर्दन झुकाए, ताई जी माफी चाहती हूँ, आइंदा शिकायत नहीं होगी। जो काम करना है मुझे बता दे, अभी किए देती हूँ। बस मुझे तेरा ये बूथा नजर ना आए। दी जी तो चाहता है कि तुझे अभी की अभी घर से निकाल दूं, पर सिकंदर का मुंह देखती हूँ। भतीजी तो है इसकी, वरना। ताई शदीद नफरत और हकारत से इसको धमकियों से नवाज रही थी। वो खामोश गर्दन झुकाए ताई की अलकाबात को सुने जा रही थी। 18 साला नूर बानो ताई की तंग नजरी का शिकार आए दिन होती थी। माम की ममता का लम्स दादी की मौत के बाद एक ख्वाब ही था। दादी हर वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर नूर बानो को ताई की शर्मंगेजियों से बचाती थी। लेकिन तकदीर नूर बानो को किसी और ही मोड़ पे ले आई। चल जा, वो सरसों का तेल ला और मेरे सर में मालिश कर। पट्टे खींचे जा रहे हैं। अभी लाई ताई जी। नूर बानो तेल की बोतल पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी तो नया हुक्मनामा जारी हो गया था। इसके बाद गुज्जी को नहला और बागीचे से ताजे करेले तोड़ ला और अच्छी तरह नमक लगा के नीची करवाहट को निकालियो। समझ आ रही है ये? नहीं, दोबारा ना दोहराना पड़े। जी ताई जी, समझ गई। सर में तेल डालते ही खींचे जा रही है। बालों को जड़ से उखाड़ना है मनूस। वो जो आधे घंटे से रोज जोर आजमाई करके निढाल हो चुकी थी, दोबारा से तेल डालकर मालिश से अपने नाजुक हाथ थकाने लग गई। रोहा रोहा रोहा, मेरी बात तो सुनो पगली, क्यों भागे जा रही हो? नहीं, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी, समझे? गुस्से से लाल पीली होती अंगारा से इशारा किए जा रही थी। तुम क्यों छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हो? क्यों ना लूं? तुम इधर बैठकर किसी और के साथ रंगलियां बनाने में मसरूफ हो और मुझे मोहब्बत के झूठे लारों में लटकाया हुआ है। बहुत हो गई याया, बस। अब मैं मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। कौन सी रंगरेलियां बनाई हैं? इस बेचारी ने तो असाइनमेंट का पूछा था और मैं इसको थोड़ा बहुत बता रहा था। और वैसे भी आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। हाँ हाँ, तुम तो इधर के ठेकेदार हो ना। हर किसी की मदद करना तुम्हारा ही फर्ज है। बड़ी बने फिरते हो तो किसी और से भी पूछ सकती थी। सिर्फ तुम ही रह गए हो क्या? या सर हाथ में पकड़ कर निढाल होकर बेंच पर बैठ गया, जबकि रोहा का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। अब मुझे ये बता दो, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे पाँव पकड़ूं या आसमान से ताड़े तोड़ कर लाऊं? जो कि मैं करने से रहा। खामखा की जिद छोड़ो, तुम क्यों इतनी शकी मिजाज हो? अभी ये हाल है और शादी की बात हो, तुम पता नहीं मुझे क्या क्या करवाओगे, मुझे टॉपिक में कैद करवा दोगे। और वैसे भी मैं बुर्का पहनने वाली नहीं। वैसे अगर कहती हो तो अभी से पहनना शुरू कर दूं, ताकि शादी के बाद बुर्की आदत पक्की पकड़ जाए। रोहा ना चाहते हुए भी अपना कहकाना रोक पाई। हाय रोहा, हंसते हुए जब तुम्हारी भतीसी नजर आती है तो दिल गिलियों उछलता है और ये चाहता है कि बिजनेस की डिग्री छोड़कर तंदाज सांस बन जाऊं। सुबह शाम तुम्हारे दांतों का मुआयना करूं और हर नए पैदा होने वाले कीड़े का गला कमा कर दूं। तुम कितने बुरे हो जाए यार, कभी तो संजीदा बात कर लिया करो। ये किस किस्म का रोमांस है? जान या तारे तोड़ने से बेहतर है इंसान दांत तोड़ ले, ताकि आसमान किसी बड़े नुकसान से तो बच जाए। हजारों लाखों आशिक तारे तोड़ने के दावेदार हैं, लेकिन मैं कुदरती हुस्न को तबाह करने के मुकम्मल खिलाफ हूँ। अब बस भी करो याया। तो हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। जाने याया, अब मैं ये कहने से तो रहा कि आज धूप बहुत अच्छी निकली है। बैठ कर मेरे सर से जुएं निकालो। याया बस करो, नकारा आशिक। रोहा की आंखें मुसलसल हंसने से पानी से भर चुकी थी, लेकिन याया भी अपने नाम का एक था। मैं जल्द ही कामयाब आशिक बनने वाला हूँ। अम्मी जान से बात करता हूँ, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे आंगन की रौनक बनोगी। रोहा के चेहरे पे धनक बिखरने लगे। हाय मेरी महबूबा शर्माती भी है, माँ सदके माँ वारी। पास आजो याया। रोहा ने शर्म से लाल चेहरे को दोबारा अपने हाथों में छुपा लिया। अच्छा चलो, कुछ खास बात नहीं।
चंद बातें और कहनी थी। इजाजत हो तो बोलूं रोहा? क्या पहले सारी बातें मेरी इजाजत से बोलते हो? जल्दी बोलो, मैंने अगली क्लास में जाना है। रोहा ने संजीदगी से बोला। हाय रोहा, घोंसले जैसी ये जुल्फे, बंदर जैसी बाछें, कापी नाखून, छछूंदर जैसी अदाएं, क्या क्या बोलूं मैं अपनी महबूबा के लिए। तुम तो आज मेरे हाथों फना हो जाओगे या मैं बता रही हूँ तुम्हें। बहुत छिछोरे इंसान हो तुम। रोहा का शदीद गुस्सा फिर नाक को फुलाकर या के पीछे भागी। या बेंच से जंप लगाकर लाइब्रेरी की तरफ फुटकियां दिखाता हुआ भाग गया, जबकि रोहा इसके पीछे पीछे तेजोताप खा रही थी। नूर, तुम अम्मा की बातों को दिल पे न लिया करो। हम सब जानते हैं इनका रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन तुम तो देखो, वो तो अब्बा से भी नहीं डरती, सिर्फ अम्मा की ही चलती है। मैंने बारहा अम्मा को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, बल्कि उल्टा तुम पर मजीद अज़ाब बढ़ा देती हैं। बस सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका दिल नरम करे और इनको हक व बातिल की समझ बूझ दे, आमीन। नूर ने तड़प कर बोला। दरवाजे से हल्की आहट सुनकर दिल मुट्ठी में आ गया। किरण, लगता है ताई जी बाहिर हैं। कांपते हाथों से इसने सरगोशी की। तुम घबराओ नहीं, बस इधर पर्दे के पीछे छुप जाओ, मैं देखती हूँ कौन है बाहर। 2 सेकंड में नूर बानो पर्दे की ओर में अपना कांपता जिस्म छुपाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। कौन है बाहर? अम्मा आप है? कोई काम था? किरण ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और जल्दी से नजरें सारे बरामदे में दौड़ाई, लेकिन वहां पे तो मुकम्मल सन्नाटा था। लगता है बिल्ली थी बाहर, ऐसे ही अपने पंजे बंद दरवाजे पर मार रही होगी। इधर आओ और आराम से बैठो। नूर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लड़खड़ाते कदमों के साथ नूर ठहर सी गई और इधर ही फर्श पर बैठ गई। किरण, तुम कितनी अच्छी हो, सारा दिन खुद पढ़ती हो और फिर रात को मेरी दिलजोई के साथ मेरी पढ़ाई भी करवाती हो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा उसने मामला नहीं भुला पाऊंगी। किरण ने गले लगाकर नूर को ढारिस बंधाई। नूर, हमारी इस्लामियत की टीचर हर वक्त हमें अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक अस्तवार करने की तलकीन करती हैं। अब अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो मैं क्यों ना इससे फायदा उठाऊं। अब देखो, अम्मा ने अगर तुम्हारा स्कूल में दाखिला बंद करवा दिया है तो वही तालीम तुम्हें मेरे जरिए से मिल रही है, और अम्मा को इसकी खबर भी नहीं। और वैसे भी अल्लाह ताला ने तुम्हें दिमाग भी ऐसा दिया है कि एक नज़र देखी जिस दिमाग में जड़ पकड़ ली। फोटोग्राफिक मेमोरी है मेरी बहन की, और ये खूबी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। नूर सारे गम भुलाकर किरण की बातों से अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। चाहे तुमने इम्तिहान नहीं दिया, लेकिन एफए तक पढ़ाई कर ली है, और वैसे भी तुम्हें पढ़ाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि मेरा अपना मुराजा हो जाता है। किरण, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हें इसका अजर अजीम देगा इंशाल्लाह। तुम आराम से सो जाओ। किरण, मैं अब चलती हूँ, वैसे भी सुबह गोरी को चारा भी डालना है। या बच्चे, आज यूनी नहीं जाना क्या? सुबह से 10वां चक्कर लगा चुकी हूँ। उठ भी जाओ मेरे बच्चे, बहनों को भी छोड़ना है। जल्दी कर मेरा बच्चा, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अम्मी, एक तो सुबह इतनी जल्दी हो जाती है, अभी तो सोया था। या अंगड़ाइयाँ लेना चाह रहा था, मगर उसको मजीद मौका नहीं मिल रहा, और वो उठ खड़ा हुआ और गुस्ल खाने में घुस गया। अभी 15 मिनट गुजरे होंगे कि दरवाजा धड़ धड़ पीटा जा रहा था। और यार क्या मुसीबत है, सुकून से नहाने भी नहीं देते ये लोग। शाजमीन भैया भैया की सदाएं बुलंद कर रही थी, जबकि याया मजे से शावर के नीचे खड़ा इसको कोस रहा था, और मजीद 10 मिनट लगाकर दरवाजा खोला। अपने मखसूस अंदाज में कुर्ता शलवार वेस्टकोट पहनी और अपनी पसंदीदा खुशबू छड़कता कमरे से निकला, जबकि नाश्ते की मेज पर शाजमीन रामीन मुंह फुलाई बैठी थी। सुबह बखैर चुड़ैलों की जमात, तुम दोनों के मुंह क्यों फूले हुए हैं? क्या हुआ है? लगता है भेड़ों के छत्ते के साथ गुजारी है रात तुम दोनों ने। बुरी बात, या ये क्यों तंग करते हो बहनों को? एक तो देर से उठते हो और ऊपर से इनको जिद करते हो। मैं इनको ड्राइवर के साथ भेज देती, लेकिन तुम्हारे अब्बू को मुरब्बों में अचार जाना था। क्यों, खैरियत अम्मी? हाँ, बस ठेकेदार का फोन आया कि कोई जरूरी काम है तो जमीनों पे पहुंचो। इन्होंने आओ देखा ना ताओ, नाश्ता किए बगैर फजर के बाद निकल गए। अच्छा, या ने सर चुक हिलाकर चुस्कीली चाय की, जबकि शाजमीन रामीन मुसलसल चेहरे फुलाकर बैठी हुई से घूर रही थी। चुड़ैलो, क्यों घूर रही हो? स्कूल ही तो जाना है, कुछ सिफारत तो नहीं संभालनी। मेरा काम है स्कूल पहुंचाना, तो पहुंचा दूंगा। जुड़वा बहनें मैट्रिक की तालिबात इस वक्त सख्त परेशानी का शिकार थीं। या पूरी तरह से बाखबर था, लेकिन इनको जिद करने का कोई मौका हाथ से न जाने देता था। कब लगते ही उठो, चुड़ैलो, वरना रक्शे पे जाना पड़ेगा। फौरन गाड़ी में बैठ जाओ, वरना मुझे गिला न करना। अम्मी, देखा है आपने भैया कितना चीट करते हैं। या बास क्यों नहीं आते? चल जल्दी से प्याजी को सलाम बोल कर आ। अम्मी, मेरी तरफ से सलाम बोल देना, मैं वापस आकर इनसे मिल लूंगा। अब देर हो रही है। हाय एवरीबॉडी, आपका दोस्त यही आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसा गुजरा आप सबका वीकेंड? अपने मखसूस अंदाज से बोला। रोहा मुसलसल इसको नजरअंदाज कर रही थी। याया ने इसकी आंखों के सामने हाथ ले रहा। मोहतरमा रोहा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आज तो नो लिफ्ट का बोर्ड चिस्पा है। पूरे ग्रुप का कहका बुलंद हुआ। तुम तो अपनी जोश बंद ही रखो तो बेहतर है। रोहा ने लाल भभूका चेहरे से तिगड़ी खुरियां डाली।
शाबाश, सफीर ने दाद दिला ली। सफीर तो पिट जाएगा, मेरे दोस्त दोस्त मेरा है, लुक में इसको दे रहा है। अल्लाह की पनाह, आज ये दिन भी देखना पड़ा। जिगरी दोस्तों के भी खून सफेद होते जा रहे हैं। याया ने दुहाई दी। हाय मेरे नसीब में तो लटपट जब तुम जैसों के हाथों। याया की एक्टिंग जारी वो सारी थी, फिर अचानक लहजे में मिठास लाते हुए बोला, जाने मन, जाने मोमेन, आप क्यों रूठी हुई हो? कोई खास वजह है? मोहतरम याया साहब, आप तो इतने मासूम है कि आपको कोई सानी नहीं है। आप तो रोटी को भी गागा बोलते हैं। कमल की बर्दाश्त भी जवाब देगी अपनी सहेली की मोहब्बत में। तौबा तौबा, याया ने दोनों कोनों को हाथ लगाया। कमल, मैंने ऐसे ही क्या कर दिया है, शरीफ सा बंदा हूँ। जी, आप जैसे दो चार और शरीफ पैदा हो जाएं तो सारी जुनी आपकी बरकत से फैजियाब हो। हाय बहन, क्या करें, हमने तो अपनी तरफ से इसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है, लेकिन ये है ही करमोजली, ना पढ़ाई कर सकती है, मजबूरन घर बिठाना पड़ा। रोज़ दोस्तानियों की शिकायतें, सबक याद नहीं करती तो कभी लिखना नहीं आता। हज़ारों कोशिशों के बावजूद कोरी की कोरी ही रही है। अब आगे इसके हाथ भी पीले करने हैं, पता नहीं किसके नसीब फूटेंगे। सिकंदर तो अपने भाई की लाज रखे हुए हैं और इसको हथेली का छाला बनाए हुए हैं और सारी जिम्मेदारियां उठाए हुए हैं। अब देखो, हमारे खुद 3 बेटियां हैं, कम आमदनी में अपना गुजारा करना मुश्किल है। हम साई रुबीना भी हाँ में हाँ मिला रही थी। ताई खूब मस्के लगा लगा कर अपनी शराफत के किस्से सुनाती और लोगों की आंखों में धूल झोंकती। नूरबानो रोजमर्रा के कुचकों की आदी हो चुकी थी। उठते बैठते ताई के ताने और मामूली गलती पर मारपीट रोज का मामूल था। काया सुबह के निकले रात 9 बजे घर कदम रखते, पूरे दिन के हालात से बेखबर। सुबह 5 बजे से नूर उठती, सारा दिन घर के कामों में जट जाती। सफाई सुथराई से लेकर खाना पकाना, गुड्डी को नहलाना धुलाना इसका फर्ज ऐन था। जबकि ताई का पसंदीदा मशगला लगाए बुझाई और टीवी देखना। ए नूर बानो, जाके देख कौन आया है, कब से दरवाजा पीट रहा है। बाकी आप कल के नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।